आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए। देखो, मास ऑफ द अर्थ इज दिस, है ना, एंड दैट ऑफ द मून इज दिस। ठीक है, अर्थ का मास इतना है, मून का मास इतना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक, सो ये आपका अर्थ है और ये मून है। द मास ऑफ द अर्थ इतना, तो m1 इसको हमने अर्थ बोला, और ये आपका मून है। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ को m1 से दिखा रहे हैं, कितना है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ द मून इज, मास ऑफ द मून कितना है m2। मास ऑफ द मून को m2 से दिखा रहे हैं, कितना मास है इसका 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 किलोग्राम। ठीक, नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर। ठीक, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, अर्थ मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ये बताना है। अर्थ मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ये बताना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है आपको। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर या r का स्क्वायर, जो लिखना हो लिख दो। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो। 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इंटू m1 इंटू m2। अब बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। m1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, m1 कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और m2 कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, करेक्ट। 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 22 अपॉन में d का स्क्वायर। सो d कितना है यहाँ पर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसका स्क्वायर करना है। सो 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और इसका स्क्वायर करोगे। अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस किलोमीटर में देके रखा हुआ है। ये डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो यहां से डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 था, इंटू 10 रेज टू द पावर 3 कर देंगे। ठीक भाई, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किलोमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो यहां से d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.84, है ना, इंटू, अब ध्यान दो जरा, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो 10 टू द पावर 8 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। डी का स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर देंगे ये इस तरीके से। ठीक, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आएगा न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे यूनिट हमने एसआई यूनिट में रखे हुए। तो यहाँ से आएगा 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। तो एक काम करो, 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 ऐसे रहेगा, इंटू, देखो एक साथ हम सॉल्व कर ले, नंबर को नंबर के पास ले और सभी पावर्स को एक साथ, मतलब 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये नंबर से एक साथ आ गए, और इंटू, अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 22 प्लस 24 माइनस 11, 22 प्लस 24 माइनस 11, तो फाइनल कितना आएगा 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1 3, 35, 10 की पावर 35, तो ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 35 अपॉन में, अब नीचे देखिए जरा, ये स्क्वायर 3.84 को मिलेगा, सो 3.84 इंटू 3.84, और इंटू ये स्क्वायर इसको मिलेगा 2 8 16, 10 टू द पावर 16। ठीक, ओके।
अब देखिए ये पता है अप्रॉक्स में कैंसिल होगा कितना, देखो 3.84 इंटू 2 कितना होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती है भाई इसमें। 2 4 द 8 और 2 6 2 8 16 प्लस 1 7.68 है ना, तो 7.68 आ जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा फिर, और क्या है पूरा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको। सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों पावर्स को सॉल्व कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, f इज इक्वल्स टू 6.7 है ना, इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 35 माइनस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 35 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6 9 बचेगा, और 2 माइनस 1 19 बचेगा। 35 माइनस 16 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। 35 माइनस 16 10 की पावर 19, और नीचे क्या बचेगा 3.84 इंटू 3.84। सॉल्व करोगे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 297.48 297.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 और अपॉन में 3.84 इंटू 3.84 14.7456 14.7456 ठीक, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 297.48 शायद नहीं, 14.7456। देखो आप एक काम करो, 297 पॉइंट, इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, ठीक, या डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा 48 इंटू, ये फालतू वाले काम होते हैं भाई, बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें, डिवाइडेड बाय नीचे देखो कितना हो जाएगा 14.74 और लास्ट में क्या है 6, तो आगे एक 1 ऐड, मैं इसको राउंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ, 14.7456 लास्ट में 6 है, तो आगे 6 है मतलब 5 से बड़ा है, तो आगे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 14.74 और 5 की जगह 6, और यहाँ 6 से 5 से बड़ा एक आगे ऐड कर देंगे 14.75 आ जाएगा। ये राउंड ऑफ कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, कितना आ गया 29748 डिवाइडेड बाय 1475 इंटू 10 टू द पावर 19 न्यूटन, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड लगा देंगे, 29748 को 1475 से, 29748 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 1475 से, ठीक है। अब देख लो कितना आ जाएगा, लगभग कितने टाइम्स जाएगा ये, 29748 और डिवाइडेड बाय 1475 है ना, लगभग ये पहले तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 2 4 जाए प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 0 4 और 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और यहाँ से 8, फिर 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, 248 माइनस 0 248, फिर डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे है ना, फिर कितने टाइम जाएगा, लगभग 1 टाइम्स, ठीक है। कितना आ रहा है 1475, बस इतना काफ़ी है ना। आंसर मैच कर लेते हैं, 20.1 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 10 टू द पावर 19 न्यूटन, 20 पॉइंट, ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉइंट को इधर खिसका दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है हम लोग का, इसको सॉल्व करके 20.1 और इंटू में क्या बचा 10 की पावर 19 न्यूटन है ना,
ये ये भी आंसर सही है। और अगर आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे। जब इसको 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, जितना प्लेस लेफ्ट में लेके आते हैं उतना 10 की पावर में ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस डेसिमल को क्या किया, 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। 19 + 1 20। ठीक। तो इस तरीके से अर्थ मून के ऊपर कितना अट्रैक्शन लगा रही है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ओके। तो ये चीज है, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए।